तो मेरी इन बातों पर सदा ध्यान रखना। यज्ञ हवन करना, व्रत उपवास रखना, बाग उद्यान बगीचा मेला बाजार तीर्थ प्रदेशन को जाना और धन का संचय इकट्ठा व्यय खर्च करना। आज तक आप अकेले थे, कुछ भी करते रहते थे, लेकिन अब जो है हम आपके साथ में हैं, तो हमारी भी आपको सलाह लेना पड़ेगी। यानी यज्ञ कर रहे हैं या अपना कोई धार्मिक कार्य कर रहा है, कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जमीन जायदाद घोड़ा आदि गाय भैंस जो भी है, कोई भी मतलब अपन लेन देन कर रहे हैं, तो हमारी सलाह भी इसमें जरूर रहना चाहिए। धन का चाहे धन को संचय करो, इकट्ठा करो या व्यय करो, दोनों में हमारी सलाह होना चाहिए। 6 ऋतुओं में, जैसे वर्ष में 6 ऋतु होती हैं, तो 6 ऋतुओं में हमारी आज्ञानुकूल होना चाहिए। मुझसे कोई अपराध बन जाए तो जहाँ मैं 7 सखियों के समूह में बैठी हूँ, वहाँ मुझे दंड न दिया जावे, ताकि सखी समूह में मेरा अनादर न हो। इन 7 वचनों को दूल्हा अंगीकार कर जीवन पर्यंत माने। फिर दूल्हा की तरफ से जो है 7 वचन लड़की के लिए वो ये हैं: उद्याने मद्यपाने पिता गृह गमने मम चित्यम वाक्यम न्यास युक्तम ग्राम ग्राम गृष्टि। अर्थात उद्यान, उद्यान जो है, उद्यान वन को भी कहते हैं और बाग बगीचा को भी कहते हैं, वृक्षों को। उद्यान जो वन है, जहाँ स्त्रियों को अकेले कबहू नहीं जाना चाहिए। और अब ये बोलती हैं कि ठीक है, उद्यान है, बगीचा है, और वहाँ वर्ष में एक बार वट वृक्ष का पौधा भी होता है, वट वृक्ष का पेड़ भी होता है, तो वट सावित्री के व्रत में हमको व्रत लेना पड़ता है, तो उसकी पूजन होती है, तो वर्ष में एक बार आपको इसकी छूट देना पड़ेगी। तो आप बोलते हैं ठीक है, नंद भौजाई के साथ, किसी के साथ, जेठानी देवरानी कोई भी है, अगर घर की महिला जाती है तो आपको ये छूट रहेगी, आप पूजन के लिए जा सकती हैं। अच्छा, मत वालों के मुँह नहीं लगना चाहिए। तो मत वाला एक तो हाथी भी होता है और एक जो है मदरापान करने वाला। तो कोई अगर मदरापान किए हैं और उसके मुँह लग रही हैं आप, तो कुछ भी कह जाए क्या उसको कोई अनगन नहीं है। इसलिए मत वालों के मुँह भी नहीं लगना चाहिए, उनसे कभी बात नहीं करना चाहिए। पिता के घर बिना कारण, बिना हमारी आज्ञा के कभी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मत वाला एक हाथी भी होता है, तो हाथी जो है वर्ष में महालक्ष्मी पूजन होती है, तो उसके लिए भी आपको एक दिन की जो है उनको छूट देना पड़ेगी कि हाथी पूजन के लिए आप जा सकती हैं। वो घर पर होती है तो कोई दिक्कत नहीं। पिता के घर बिना कारण, बिना बुलाए, हमारी आज्ञा के नहीं जाना चाहिए। और कभी वृद्ध पुरुषों के सामने अपने शरीर के अंगों को छिपा कर निकलना चाहिए, और कभी किसी बात पर उनके सामने हंसना नहीं चाहिए। अपने शरीर के अंगों को छिपा कर निकलना चाहिए। घर की बातों को कभी किसी बाहर वालों से नहीं कहना चाहिए। यह 7 वचन लड़के की तरफ से लड़की को जीवन पर ध्यान रखना है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। अब जो है आप गवाह में होगा, इस बात का गवाह कौन है? तो पंडित जी अपनी दक्षिणा लेके घर, नाई अपनी निछावर लेके घर, बाराती लोग सब खा पी के सब अपने अपने घर। तो जो है इस बात के देवता हैं, तो अभी गच्छ लगा लगातार। तो इस बात को हमारा नहीं है, हमारा तो आज दूसरी जगह के पुत्र ध्रुव, उनकी जो है